आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन तो बन गया, लेकिन प्रदेशों की स्थिति जो है अलग अलग दिखाई दे रही है। पंजाब हो, हरियाणा हो या अन्य प्रदेश, कई जगह पर पार्टियों में ये समझ से अभी नहीं बन पाया है कि जो गठबंधन है जिन दलों के साथ उनके साथ आगे बढ़ना है या नहीं। हरियाणा में भी इसी को लेकर लगातार चर्चा जारी है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो या इनेलो हो, उनके साथ गठबंधन करना चाहेगी लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में। हालांकि इस पर जो है खुद नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा भी कह चुके हैं कि पार्टी जो है खुद में सक्षम है, उन्हें किसी तरह की गठबंधन की जरूरत नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी हैं। उदय भान जी, सीधा सा सवाल है कि आज की परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष भी कह चुके हैं कि कांग्रेस सक्षम है खुद में चुनाव लड़ने में, गठबंधन की जरूरत नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कांग्रेस को जरूरत है हरियाणा में गठबंधन की? नहीं, कांग्रेस को जरूरत नहीं है। इनको कांग्रेस की जरूरत है कि कांग्रेस के बैसाखियों पर चढ़ करके कोई सीट मिल जाए। और जहाँ तक सवाल गठबंधन का है, वो पार्लियामेंट को लेकर के है, और गठबंधन का फैसला एक पार्टी ने नहीं लेना। 28 दलों का गठबंधन है, उनकी कमेटी बनी हुई है, वो फैसला लेती है। और कोई परिस्थिति ऐसी हुई तो हमारा जो हाईकमान है, कांग्रेस नेतृत्व जो भी फैसला लेगा वो सबको मान्य है। तो वो परिस्थिति जो बनेंगी उस समय थी। लेकिन हम अपने आप में सभी 90 के 90 विधानसभा, 10 के 10 लोकसभा में चुनाव के लिए सक्षम है। हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं सभी के लिए, हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमारा नेतृत्व ये समझता है कि कहीं पे हमें कोई गठबंधन के नाते कहीं कोई कुर्बानी देनी पड़ती है, तो ये हमारा हाईकमान जो भी फैसला लेगा वो मंजूर होगा। अगर इस मामले में हरियाणा कांग्रेस से राय ली गई हाईकमान द्वारा, तो आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? और इसको जैसा कि आप कह ही रहे हैं कि हम सक्षम हैं, तो यही चीज़ आप हाईकमान के सामने रखें। बिल्कुल, राय पूछेंगे तो हम बताएंगे जो आपको बता दिया है। फिर भी जो अंतिम फैसला तो हाईकमान ने लेना है। क्या परिस्थितियां बनती हैं, किस तरह का जो गठबंधन में कहीं ना कहीं कुर्बानी भी देनी पड़ जाती हैं, ये तो परिस्थिति वश होता है। तो जो भी परिस्थिति होगी और जो हाईकमान हमारा फैसला लेगा वो सबको मंजूर है। एक इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से कल एक निमंत्रण दिया गया है खड़गे जी को, अपने जो 25 तारीख का जो उनका कार्यक्रम है, क्या कांग्रेस उसमें जाना चाहेगी? और क्या इनेलो लगातार कोशिश कर रही है कि वो इंडिया गठबंधन का साथ ले, उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं? आपको लगता है कि ज़रूरत है इनेलो की आपको? ऐसा मैंने आज अभी अखबार में पढ़ा था सुबह कि अभय चौटाला कल हमारे आदरणीय खड़गे जी से और आदरणीय मैडम सोनिया जी से मिले, इनको इनवाइट करके आए। अभी मुझे नहीं पता कि कांग्रेस नेतृत्व इसके बारे में क्या फैसला लेता है। ये उनका सामाजिक प्रोग्राम है, हर साल करते हैं। चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि पर है। रैली में जाने का एक अलग कार्यक्रम होता है, गठबंधन का एक अलग कार्यक्रम होता है। इन सारी चीज़ों पर हमारा हाईकमान विचार करेगा। उनकी तरफ से जो भी हिदायत आएंगी, आगे हमारे लिए कोई बात होगी तो बात करेंगे। हमसे कोई इस संदर्भ में कोई चर्चा करेंगे, कोई सुझाव लेंगे तो हम उन्हें बता देंगे। तो आपको लगता है कि इनेलो आपका पार्टनर बनने के हरियाणा में वो जिसे कहें कि आपके लिए सही रहेगा? वो तो पार्टनर बनना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि इनेलो जमीन पर कहीं है ही नहीं। ये लोगों ने बिल्कुल इनको नकार दिया है। तो वो तो हमें पता है कि, और ये कभी हमारे हो नहीं सकते पार्टी के। ये जब राष्ट्रपति को चुनाव आता है तो बीजेपी को वोट देते हैं, उपराष्ट्रपति को चुनाव आता है तो बीजेपी को वोट देते हैं, राज्यसभा का चुनाव आता है तो बीजेपी को वोट देते हैं, उसमें विधानसभा में ये हमेशा कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ रोज बयान देते हैं। ये रोज कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बयान देते हैं, हुड्डा साहब के खिलाफ बयान देते हैं, हमारे खिलाफ बयान देते हैं, सबके खिलाफ बयान देते हैं। अब ये कांग्रेस का सहारा लेकर के कुछ गठबंधन चाहते हैं। तो हम तो जो जमीनी सच्चाई है वो अपने नेताओं को बता सकते हैं, बाकी फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेगा। जो वो फैसला लेंगे वो सबको मानना है। आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं आप हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में? आम आदमी पार्टी हरियाणा में कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। पहले 90 के 90 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई, 10 के 10 लोकसभा में। और अभी आदमपुर का उपचुनाव हुआ, दोनों मुख्यमंत्री पंजाब के भी और दिल्ली के भी, सारी टीम वहाँ पर लगी रही।
जबकि केजरीवाल जी का होम डिस्ट्रिक्ट भी था, उनका घर उनके साथ ही लगता हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी 2.9% वोट आई। तो पूरी तरह से आदमपुर की जनता ने ये संकेत दे दिया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। अभी एक साल में 32 हमारे एक्स MLAs और जो एक्स मिनिस्टर वो पार्टी में शामिल हुए हैं। सैकड़ों इनके वरिष्ठ बड़े नेता जो प्रदेश में वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जिले के अध्यक्ष, वो हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। सारे आम आदमी पार्टी से, JJP से, इनेलो से, BJP से, और हमारा एक भी नहीं गया इनमें किसी में। ये इस बात का संकेत है कि भाई कांग्रेस की लहर चल रही है और ये उसका फायदा उठाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का अगर कुछ भी होता तो इनके क्यों 6 एक्स MLA जो इनके साथ चले गए तो हमारे साथ क्यों आते उल्टे? आम आदमी पार्टी के 6 एक्स MLA आए हैं हमारे साथ, तो आम आदमी पार्टी के पास कहा, वहां तो गुठली आम कहाँ है? आम तो हमारे पास है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा कहते हैं कि हुड्डा साहब जानबूझकर ये चाह रहे हैं कि वो अकेले लड़ने की बात करें। हालांकि जब लोकसभा चुनाव हुए तो सोनीपत हार गए थे, रोहतक हार गए थे, और साथ ही ये कहते हैं कि ये जानबूझ के वो इस तरीके के प्लान आउट कर रहे हैं। और वो जो मीडिया में हवाला जो खबर का देते हैं वो आपको पता ही है कि हुड्डा साहब ने ये कहा हाईकमान को मैं पार्टी छोड़ दूंगा, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। इनको ये बताना चाहिए कि इनकी किस सीट पर जमानत बची है, ये कहाँ खड़े हैं। इन्हें कांग्रेस की बजाय अपने आप से पूछना चाहिए कि भाई ये खुद कहाँ खड़े हैं। इनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। ये ऊट पटांग बातें करते रहते हैं किसी न किसी के बारे में बगैर सिर पैर की। तो ये सारी जनता समझती है। इनको बिल्कुल जो है वो जनता ने नकार रखा है। सर, मेरा सवाल संगठन को लेकर है। संगठन को लेकर चल रही प्रक्रिया जो है वो किस दौर तक पहुंची और कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो संगठन है वो अनाउंस हो? संगठन की प्रक्रिया हमारी बहुत तेज़ी से चल रही है और उस पर पूरी तरह से मंथन जारी है। उम्मीद है हमें सितंबर में हो जाना चाहिए। और पार्टी के जो अगले कार्यक्रम है चुनाव की दृष्टि से वो किस तरीके से हैं और क्या अगला प्लान आउट है? हमारे निरंतर प्रोग्राम जारी है। अभी 8 तारीख को जींद में है जनमिलन कार्यक्रम, और उसके बाद अभी हम हमारे प्लानिंग कर रहे हैं सारे 90 के 90 विधानसभा में दौरा करेंगे। मैं भी और हुड्डा साहब जॉइंट हमारा दौरा होगा। सभी विधानसभाओं में हम दौरे करेंगे, जो पब्लिक मीटिंग करेंगे सब जगह। तो क्या हम मान के चलें कि आपकी जो तैयारी है वो पूरी 10 की 10 और 90 की 90 सीटों पर लड़ने की? बिल्कुल, हमारा पूरा फोकस है। पूरा फोकस है। फैसला हमारे हाईकमान का है। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि वो 90 की 90 सीटों पर लड़ेगी, तो ये गठबंधन समझ नहीं आ रहा, ये सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के लिए? वो लड़े, वो तो कर्नाटक में भी लड़े थे, हिमाचल में भी लड़े थे, अब मध्य प्रदेश में भी लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी लड़ रहे हैं, राजस्थान में भी लड़ रहे हैं, हरियाणा में भी लड़ जाएंगे। उसमें क्या बात, उसमें तो कोई नई बात नहीं। ये मान के चलें कि जो कांग्रेस पार्टी वो पूरी तरह मजबूती के साथ तैयार है और किसी भी तरीके का जो भी परिस्थितियां होंगी उस हाईकमान के निर्देशों के मुताबिक ही आगे काम होगा। पूरी तरह से तैयार और मजबूत है और जबरदस्त ढंग से हम जीत हासिल करेंगे। तो ये थे उदय भान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हाईकमान जो निर्देश देगा वो अपनी जगह है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में अगर इन लोगों से चर्चा की जाएगी तो ये उसके बारे में हाईकमान को अवगत करेंगे। और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में मजबूती के साथ सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन किशन के साथ भूपिंदर जिष्णु, ETV भारत, चंडीगढ़।